अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, समरकंद से तवील सफ़र तय करके आने वाला कासिद सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान से मिलना चाहता था। इसके पास एक खत था जिसमें गैर मुस्लिम पादरी ने मुसलमान सिपा सलार कतीबा बिन मुस्लिम की शिकायत की थी। पादरी ने लिखा, हमने सुना था कि मुसलमान जंग और हमले से पहले कबूल इस्लाम की दावत देते हैं। अगर दावत कबूल ना की जाए तो जजिया देने का मुतालबा करते हैं, और अगर कोई इन दोनों शराइत को कबूल करने से इनकार करे तो जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया। अचानक हमला करके मफ्तू कर लिया गया। ये खत समरकंद के सबसे बड़े पादरी ने इस्लामी सल्तनत के फरमा रवा उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम लिखा था। दमिश्क के लोगों से शहनशाह वक्त की क़याम गाह का मालूम करते करते वो कासिद एक ऐसे घर जा पहुंचा जो इंतहाई मामूली और खस्ता हालत में एक शख्स दीवार से लगी सीढ़ी पर चढ़कर छत की लिपाई कर रहा था, और नीचे खड़ी एक औरत गारा उठाकर उसे दे रही थी। जिस रास्ते से आया था वापस उसी रास्ते से उन लोगों के पास जा पहुंचा। उन्होंने उसे रास्ता बताया था। उसने लोगों से कहा, मैंने तुमसे इस्लामी सल्तनत के बादशाह का पता पूछा था, ना कि इस मफलूक हाल शख्स का जिसके घर की छत भी टूटी हुई है। हमने तुझे पता ठीक ही बताया था। लोगों ने कहा, वही हाकिम वक्त अब उमर बिन अब्दुल अजीज का घर है। कासद पर मायूसी छा गई और बेदिली से दोबारा उसी घर पर जाकर दस्तक दी। जो शख्स कुछ देर पहले तक लपाई कर रहा था वही अंदर से नमूदार हुआ। कासद ने अपना तारुफ कराया और खत उमर बिन अब्दुल अजीज को दे दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज ने खत पढ़कर उसी खत की पुष्ट पर लिखा, उमर बिन अब्दुल अजीज की तरफ से समरकंद में तैनात अपने आमल के नाम एक काजी का तकर्रुर करो। जो पादरी की शिकायत सुने मोहर लगाकर खत वापस कासद को दे दिया। समरकंद लौट कर कासद ने खत का जवाब और मुलाकात का अहवाल जब पादरी को सुनाया तो पादरी पर भी मायूसी छा गई। इसने सोचा, क्या ये वो खत है जो मुसलमानों के उस अजीम लश्कर को हमारे शहर से निकालेगा? उन्हें यकीन था कि कागज का ये टुकड़ा उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकेगा, मगर कोई और रास्ता भी न था। चुनाचा खत लेकर डरते डरते अमीर लश्कर और हाकिम समरकंद कतीबा बिन मुस्लिम के पास पहुंचे। कतीबा ने खत पढ़ते ही फौरन एक काजी का तायन कर दिया जो इसके अपने खिलाफ समरकंदियों की शिकायत सुन सके। काजी ने पादरी से पूछा, क्या दावा है तुम्हारा? पादरी ने कहा, कतीबा ने बगैर किसी पेशगी इतला के हम पर हमला किया। ना तो इसने हमें इस्लाम कबूल करने की दावत दी थी, ना ही हमें किसी सोचो विचार का मौका दिया था। काजी ने कतीबा को देखकर पूछा, क्या कहते हो तुम इस दावे के जवाब में? कतीबा ने कहा, काजी साहब, जंग तो होती ही फरेब और धोखा है। इसके कुर्ब जवार के समरकंद एक अजीम मुल्क था। कमतर मुल्कों ने ना तो हमारी किसी दावत को मानकर इस्लाम कबूल किया था, ना ही जजिया देने पर तैयार हुए, बल्कि हमारे मुकाबले में जंग को तरजीह दी थी। समरकंद की ज़मीनें तो और भी सरसब्ज़ो शादाब और ज़ोर आवर थीं। हमें पूरा यकीन था ये लोग भी लड़ने को ही तरजीह देंगे। हमने मौके से फ़ायदा उठाया और समरकंद पर कब्जा कर लिया। काजी ने कतीबा की बात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, कतीबा, तुम मेरी बात का जवाब दो। इन लोगों को इस्लाम कबूल करने की दावत, जजिया या फिर जंग की खबर दी थी? कतीबा ने कहा, नहीं काजी साहब, मैंने जिस तरह पहले ही अर्ज कर दिया कि हमने मौके से फ़ायदा उठाया था। काजी ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी गलती का इकरार कर रहे हो। इसके बाद तो अदालत का कोई और काम रह ही नहीं जाता। अल्लाह ने इस दीन को फतह और अजमत तो दी ही अदलो इंसाफ की वजह से है, ना कि धोखा दही और मौका परस्ती से। मेरी अदालत ये फैसला सुनाती है कि तमाम मुसलमान फौजी और इनके अहदादारान बमा अपने बीवी बच्चों के अपनी हर किस्म की अमलाक और माले गनीमत छोड़कर समरकंद की हदों से बाहर निकल जाएं और समरकंद में कोई मुसलमान बाकी ना रहने पाए। अगर इधर दोबारा आना भी हो तो बगैर किसी पेशगी इतलाओ और दावत के, और 3 दिन की सोचो विचार की मोहलत दिए बगैर ना आया जाए। पादरी जो कुछ देख और सुन रहा था वो नाकाबिले यकीन था। चंद घंटों के अंदर ही मुसलमानों का अजीम लश्कर काफिला दर काफिला शहर को छोड़ के जा चुका था। समरकंदियों ने अपनी तारीख में ऐसा कभी नहीं देखा था कि जब ताकतवर और फतेह कौम कमज़ोर मफतूह कौम को यूं दोबारा आज़ादी बख्श दे। ढलते सूरज की रोशनी में लोग एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे। ये कैसा मजहब, कैसे पैरोकार हैं? अदल का ये मियार कि अपनों के खिलाफ ही फैसला दे दिया, और ताकतवर सिपा सलार इस फैसले पर सर झुकाकर अमल भी कर गए। तारीख गवाह है कि थोड़ी ही देर में
पादरी की क़ियादत में तमाम शहर के लोग घरों से निकलकर लश्कर के पीछे सरहदों की तरफ दौड़े और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करते हुए उनको वापस ले आए। ये एक आपकी सल्तनत है और हम आपकी रिया बनकर रहना अपने लिए फ़ख्र समझेंगे। दीन रहमत ने वहाँ ऐसे नकूश छोड़े, समरकंद अरसा तक मुसलमानों का दारुल खुलाफा बना रहा। कभी रहबर दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ऐसी हुआ करती थी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।